Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to discuss our topic that is oxides of halogen. इस ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन में सबसे पहले जो हम ऑक्साइड को डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ हम डिस्कस करेंगे फ्लोरीन को। अच्छा, अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन जिसको हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास है ट्राई ऑक्सीजन एंड डाईफ्लोराइड। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि ये ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड जो है ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी प्रिपरेशन को देखते हैं तो हमारे पास जो है ये जो किस तरह से प्रिपेयर होता है, जो ऑक्सीजन है एंड इसके अलावा जो आपके पास फ्लोरीन है, इनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन किया जाता है आपके पास एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में, जिसका टेम्परेचर जो है वो आपके पास होगा 363 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। मगर क्या कहते हैं कि जब आपके पास टेम्परेचर 363 होगा तो दोनों कंबाइन होके आपके पास जो है वो आपके पास क्या बनाएंगे, आपके पास बनाएंगे O3F2 बनाएंगे। अगर हम बैलेंसिंग के साथ चलें तो यहाँ पर भी हम 2 लगा लेते हैं, यहाँ हम लगा लेते हैं 3 लगा लेते हैं। अच्छा, फिर हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं 2 लगा लेते हैं, तो ये आपके पास प्रिपेयर हो गई। अब जब से टेम्परेचर 363 से लेकर डाउन होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये आपके पास किस स्टेज में आ जाती है, ये आपके पास आ जाती है जो है वो मतलब किस स्टेट में आ जाती है, ये आपके पास आ जाती है रेडिश ब्राउन सॉलिड में। किस में आ जाती है, ये आपके पास आ जाती है, आपके पास आती है रेडिश ब्राउन सॉलिड में। अब ये कहते हैं कि अगर आपके पास ये रेडिश ब्राउन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं कि जो आपके पास है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राई ऑक्सीजन, आपके पास जो 2 डाईफ्लोराइड है, जब ये क्या होता है कि इसको हाई टेम्परेचर पे यानी कि टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो ये डीकम्पोज हो जाता है। तो अब ये किस में डीकम्पोज हो जाता है, ये आपके पास हो जाता है डाई ऑक्सीजन, आपके पास डाईफ्लोराइड में, और साथ साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो आपके पास है क्या, ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड जो है, इसके अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ये रिएक्शन करते हैं आपके पास फ्लोरीन के साथ, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये तब भी जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं डाई ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन में हम सबसे पहले देखते हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला है ClO2। अब ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें है आपके पास NeClO3, ठीक है, सोडियम ट्राई ऑक्साइड क्लोराइड या टेट्रा ऑक्साइड क्लोराइड जो है, या तो सोडियम क्लोराइड या सल्फर डाइऑक्साइड या मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो मेन कंपोनेंट है ना, ये आपके पास डीकम्पोज होता है, तो ये डीकम्पोज होकर आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं, हम ओवरऑल रिएक्शन कर लेते हैं। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ClO3, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसमें से सोडियम रिमूव हो जाता है। अगर यानी कि ये मतलब ये एक जनरल रिव्यू दे रही हूँ जिसमें ये एग्जैक्ट जो है वो ये मतलब ये बैलेंसिंग से ही आया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी भी सोल्यूशन में फॉर एग्जांपल NaCl से कहीं से आपके पास आ रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोराइड आयन आ रहे हैं। ठीक है, चूँकि ये एक्वस सोल्यूशन है तो वहाँ से आपके पास H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ होते हैं। अब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन जो है वो डाइऑक्साइड में, इसके अलावा क्लोरीन गैस सिंपल क्लोरीन में, और इसके साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो है KClO3 के आपने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, उसमें आपने ऑक्सैलिक एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में आप ये मिक्स करेंगे, तो हमारे पास पोटाशियम यानी कि पोटाशियम यहाँ से और सल्फेट यहाँ से, पोटाशियम सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपके पास जो है क्लोरीन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। एक तो ये मेथड हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी प्रिपरेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो ये क्लोरीन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, एक्सप्लॉयड इनटू क्लोरीन एंड ऑक्सीजन ऑन वार्मिंग, यानी कि जब इनको गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है कि एक्सप्लॉयड होकर ऑक्सीजन और क्लोरीन में चेंज हो जाते हैं।
इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर तो सॉल्युबल है, एंड स्टेबल इन डार्क, यानी कि अगर इसको रोशनी के अंदर लेके आएंगे तो ये फ़ौरन जो है वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इट डिकम्पोज स्लोली इनटू वाटर टू HCl और एन हाइपोक्लोरस एसिड है। तो यानी कि ये अगर डिकम्पोज होता है KClO इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर में वाटर मॉलिक्यूल HCl में और हाइपोक्लोरस एसिड में चेंज हो जाता है। इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है विच इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। इट इज़ यूज एन एंटीसेप्टिक फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर टू ब्लीच द सेलुलोस मटीरियल, यानी कि किस लिए, एक तो एंटीसेप्टिक होता है और दूसरा था कि फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को साफ करने के लिए, एंड ब्लीच सेलुलोस मटीरियल। सेलुलोस मटीरियल का मतलब होता है कि जैसे कि रुई होगी और मतलब जो वुडी पार्ट से जो चीज़ें निकाली जाती हैं सेलुलोस मटीरियल, उनको ब्लीच करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड है, यानी कि ClO7 आता है। अब ClO7 इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे क्लोरस एसिड एंड परक्लोरिक एसिड, जो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये यानी कि क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड जो है वो जो है एनहाइड्राइड होता है परक्लोरिक एसिड, यानी कि परक्लोरिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो ये बन जाएगा। इट इज़ ऑब्टेन्ड एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द हाइड्रेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड विद P2O5, यानी कि परक्लोरिक एसिड को अपने फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें किस में कन्वर्ट होता है, क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड में, एंड इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन ऑन आर डार्क वोलेटाइल लिक्विड विद लो थर्मल स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या कि जो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स होते हैं आर डार्क वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि होते थे डार्क कलर में, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि लो टेम्परेचर पे अपनी स्टेबिलिटी खो देते हैं। सबसे पहले जो हम ऑक्साइड इसका डिस्कस करेंगे वो आपके पास क्या है, ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है? जो आपके पास सिल्वर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किया जाता है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है किस में, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड में और ब्रोमीन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब ब्रोमीन मोनोऑक्साइड जो है कैन बी ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सस्पेंशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन CCl4, यानी कि क्या होता है कि जिसमें जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड के सोल्यूशन, यानी कि एक सस्पेंशन बन जाता है विद ब्रोमीन के साथ बनता है। तो अब क्या है, इट इज़ स्टेबल इन डार्क, यानी कि क्या होता है कि डार्क इन CCl4, यानी कि ये ब्रोमीन मोनोऑक्साइड जो है वो डार्क में स्टेबल होगा, किस में, इन CCl4 में एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है।